दोस्तों मित्रों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हो गया हूँ धर्मशास्त्र के अनुसार। हम आज आप लोगों को भीष्म पितामह के बारे में बताएंगे कुछ तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक थे भीष्म पितामह। हृदय से दयालु, मर्म स्पर्शी, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले भीष्म पितामह को अपने आखिरी वक्त में इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? पुराणों में बताया गया है, महापुरुष होते हुए भी आखिर क्यों उन्हें इतनी यातना सहनी पड़ी? यह सब उनके पूर्व जन्म का नतीजा था कि युद्ध में उनका शरीर बाणों से छलनी हो गया और उन्हें बाणों की सैया पर लेटकर अपना अंतिम वक्त गुजारना पड़ा। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए पूरा शरीर छलनी होने के बावजूद भी अपना प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में चल रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में होती है उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। उन्हें पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस गहन पीड़ा को सहन करते हुए और सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही प्राणों का त्याग किया। भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसुओं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम गए। भीष्म पितामह भी पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम दौवसु था। दौवसु को आश्रम में बंधी हुई गाय कामधेनु को देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस गाय को चुरा लिया। बाकी सभी वसुओं ने गाय चुराने में मदद की। वशिष्ठ ऋषि को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शाप दे डाला। सभी वसुओं ने ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी तो उन्होंने दौ को छोड़कर बाकी सभी वसुओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने सजा को धरती पर जन्म लेते ही शाप से मुक्त होने तक सीमित कर दिया, मगर दौ को लंबी आयु तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहने की सजा को बरकरार रखा। दौ ने अगले जन्म में गंगा माँ के पुत्र रूप में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शास्त्र कला की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किया तो मार्कंडेय जी ने उन्हें चिर यौवन का वरदान दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। एक दिन अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच युद्ध हुआ। भीष्म पितामह अर्जुन को अति प्रिय थे, मगर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों के बाद अर्जुन ने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। उनका पूरा शरीर छलनी हो गया और वह गिरकर बाणों की सैया पर लेट गए और कई दिनों तक पीड़ा सहते हुए सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने प्राण का त्याग किया। पूर्व जन्मों के पापों के कारण उन्हें युद्ध अपनों से लड़ना पड़ा। सोचिए, पूर्व जन्म की इतनी बड़ी बात जिसको सबको निभाना पड़ता है, तो हमारा और आपका क्या होगा जो हम और आपने पूर्व जन्म में किया है। हमें भी यही भोगना पड़ेगा। हमें भी, आपको भी, सबको पूर्व जन्म के सारे कुकर्मों को भोगना पड़ेगा, तभी आपको छुट्टी मिलेगी। मित्रों, कथा अमृत अब समाप्त होता है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। मित्रों नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, ताकि यह ऐसा वीडियो आपके पास तक जरूर पहुँचे। मित्रों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार।